हेलो हाँ एंड वेलकम बैक दोस्तों अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। गाइस आप सब लोग तो जानते होंगे कि इस समय हम इंसानों ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। टेक्नोलॉजी के मामले में हम इंसान सबसे ज़्यादा आगे है। पूरे धरती पे हम इंसान सबसे ज़्यादा होशियार और समझदार प्राणी हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को ढूंढ निकाला है। इतिहास की सारे पुरानी चीज़ें, प्राचीन काल की काफ़ी सारे रहस्यमय चीज़ें और नज़ारे, काफ़ी सारी चीज़ों को हम रिसर्च कर रहे हैं और अभी भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को ढूंढ निकाला है। लेकिन दोस्तों आप सब लोग तो ये जानते होंगे कि पूरे धरती पे सिर्फ हम इंसान ही एकलौते प्राणी नहीं हैं। हमारे साथ और भी कई सारे जीव जंतु और काफ़ी सारे प्राणी और पक्षी है। काफ़ी अलग अलग प्रजातियों के प्राणी हमारी इस धरती पे रह रहे हैं। काफ़ी सारे प्राणियों की अपनी अलग अलग कामें होती है। सब भी प्राणी अलग अलग होते हैं और धरती पूरे ब्रह्मांड में एकलौता सा ग्रह है जिसमें जीवन है। लेकिन गाइस क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर धरती पे जीवन आया कैसे? आज के समय में हम प्राणी, मनुष्य और काफी सारे छोटे छोटे जीव और जंतु धरती पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। वैसे धरती किस तरह से बनी इसके ऊपर तो मैं पहले से एक वीडियो बना के रखा हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर धरती पे जीवन आया तो आया कैसे, किस तरह से। सिर्फ एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके तो बड़े बड़े डायनासोर्स और फिर बाद में जाके हम मनुष्य का जन्म हुआ और बाद में जाके और भी कई सारी प्रजातियों के प्राणियों का जन्म भी हुआ। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस एक कहानी शुरू होती है आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जब अंतरिक्ष में एक काफ़ी बड़ा गोला यूं ही चक्कर लगा रहा था। इसका सतह बिल्कुल पिघले हुए लावा से भरा हुआ था। यह फिलहाल जीवन का नामो निशान तो नहीं था। उस वक्त धरती पे काफ़ी सारे आसमानी पत्थरों जैसे कि एस्टेरॉयड की बरसात हो ही रही थी। काफ़ी सालों तक ये चलता रहा और उसके बाद एक बड़े से चट्टान के गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया, जिसे आप सब जानते हैं हमारी धरती यानी कि पृथ्वी के नाम से। उस वक्त धरती का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन गैस काफ़ी सालों के बाद हमारे धरती पे टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होने लगा और उस वक्त काफ़ी लो सतह का निर्माण हुआ। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले धरती ने काफ़ी सारे आग के गोलों का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। और धरती पे सिर्फ कुछ चट्टान ही नहीं तो कुछ कॉमेट्स की भी बारिश शुरू हो गई थी। हर दिन कॉमेट्स हज़ारों की संख्याओं में धरती पे बरस ही रहे थे। लेकिन गाइस डरने की बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं कॉमेट्स की वजह से धरती पे समुद्र पानी का निर्माण हुआ और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लीक होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी धरती काफ़ी बेजान थी। उस वक्त धरती का एटमॉस्फेयर काफ़ी जहरीले गैसों से भरा हुआ था। तब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं था और धरती चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। लेकिन आज से करीब 3.8 अरब साल पहले हमारे धरती पे फिर से कॉमेट्स की बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार एक कॉमेट्स अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाए थे तो कुछ और बड़ा लाए थे, जिससे धरती पे जीवन शुरू होने की संभावना बढ़ गई। ये कॉमेट्स अपने साथ खनिज यानी कि मिनरल्स ले आए थे। साथ ही में इन्होंने अपने साथ कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड का भी परिवहन किया। लेकिन गैस फिर भी समुद्र का टेम्परेचर उस टाइम बहुत कम था, जहाँ सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन तब समुद्र की गहराइयों में काफ़ी सारे प्राकृतिक चिमनीज थे जो पानी को गहराई के अंदर भी गर्म रख रहे थे, जिससे समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा था और यहीं पर समुद्र का पहला बीच बना। ये तो अब तक कोई नहीं जानता कि कैसे ये सब संभव हुआ, लेकिन कईयों का मानना है कि कुछ मिनरल्स और केमिकल्स के बीच में एक कॉम्बिनेशन हुआ, जिन्होंने अपने आप अपक्रिया करके जीवन का बीज बुना और तब जन्म हुआ कुछ कोशिकीय जीवनों का, कुछ छोटे छोटे जीवंस का। ये तो कुछ बैक्टीरिया थे और ये बैक्टीरिया समुद्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब यह पानी पूरी तरह से इन सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ था और फिर आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई कि ये आपस में जुड़ रहे थे और जुड़कर एक तरह की रचनाओं में ये बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। यह सारे चट्टान एक तरह से इस सारे बैक्टीरिया की एक बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की ऊर्जा को अपने खाने में बदलते थे और इसे हम जानते हैं प्रकाश संचलन के नाम से। इस प्रोसेस में ये सभी एक बाय प्रोडक्ट को निकालते थे, जैसे गैस, ऑक्सीजन। इन जीवों ने एक नए अनमोल चीज़ का निर्माण किया जो धरती के जीवन को बनाने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था और शायद ये ना होता तो धरती पे जीवन ना होता।
और फिर कुछ समय बाद धरती पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ रही थी। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पे कोई भी कॉम्प्लेक्स लाइट नहीं बना था और ना ही धरती पे कोई बड़े बड़े महाद्वीप थे जो आज के समय हम देखते हैं। तब धरती पे काफी छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से भरे हुए थे। लेकिन फिर धरती के क्रस्ट में थोड़ी बहुत हलचल होने लगी और धरती की सतह काफी सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। फिर इन प्लेट्स के कुछ मोमेंट्स के कारण ये काफी सारे छोटे छोटे द्वीप अपने आप में जुड़ने लगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिनको हम जानते हैं रोडिनिया इस नाम से। इस वक्त धरती का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था और उस समय धरती पे दिन 24 घंटों का नहीं तो बल्कि 18 घंटों का हुआ करता था। लेकिन समय के साथ यहाँ भी परिस्थितियाँ काफी ज्यादा बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती का नज़ारा बदलने वाला था। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया था और धरती का लावा जो धरती के नीचे था वो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से धरती का आसमान काफ़ी काले बादलों से घिर चुका था। इन्हीं बादलों से काफ़ी सारे एसिड रेन्स होने लगे। इस वातावरण का ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पे मोटे मोटे बर्फ के रूप में जमने लगे, जो इस एसिड रेन की मदद से जम रहे थे और बरस रहे थे। इससे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी प्रमाण में कम हो गई और इसी कारण धरती का वायुमंडल सूरज के गर्मी को रोकने के काबिल नहीं हो सका। इससे धरती का टेम्परेचर काफ़ी कम होने लगा और फिर बाद में धरती पे आइस एज यानी कि बर्फ़ की शुरुआत होने लगी। ये आइस एज हिस्ट्री का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन यह भी हमेशा के लिए नहीं रह पाया। समय के चलते कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा, जिससे धरती पर जमा बर्फ अपने आप पिघलने लगा और धरती अपने पूर्व रूप में आने लगी। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि विन बैक्टीरियाज का क्या हुआ जो बर्फ के आने से पहले धरती के समुद्र के अंदर थे। तो आज से करीब 54 करोड़ साल पहले धरती का बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका था और फिर धरती के समुद्र के अंदर जाने पर हमें वो कोशिकीय जीव यानी कि बैक्टीरिया कई अन्य रूपों में देखते हुए मिल सकते हैं और वो हुए भी थे। और फिर उन बैक्टीरिया की मदद से समुद्र में काफ़ी अजीब से जीवों का निर्माण होने लगा और समुद्र के अंदर काफ़ी सारे पौधों का भी निर्माण होने लगा, जो एक पल में तो आपको डरा देगी। और साथ ही में इन समुद्र के अंदर एक ऐसा जानवर भी था जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, जिसका नाम था एनोमेलाकोरस। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नए प्रजाति थे जो एक कोशिकीय जीव यानी कि बैक्टीरिया से विकसित हुए थे। अब जो आप आपके स्क्रीन में देख रहे हो ये है पिकाया। ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही लंबे थे, लेकिन इनके शरीर में काफ़ी सारे चीज़ों का विकसितकरण होने लगा, जो आगे चलकर हम इंसानों और जानवरों का एक महत्वपूर्ण अंग का पार्ट बनने वाला था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जीव पहले ऐसे जीव थे जिनके रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती पूरी तरह से बनने वाली थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब कहीं और भागों में टूट गया था। भले ही समुद्र के अंदर आप काफ़ी सारे जीवों को देख पा रहे होंगे, लेकिन अभी भी ज़मीन के अंदर रहने वाले जीवों का निर्माण नहीं हुआ था और धरती पे पेड़ पौधे तो उगे ही नहीं थे। दरअसल ऐसा होने की वजह थी सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। लेकिन तभी धरती के वायुमंडल में एक और नए बर्फ का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों को सौंपकर ओजोन गैस में बदलने लगे थे। इसने धरती के चारों ओर एक तरह के कवर का निर्माण किया, जो हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आज भी बचाता है। इससे धरती पे काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांट्स यानी कि वनस्पतियों का निर्माण होना शुरू हो चुका था। समुद्र के अंदर की सबसे पहली मछली टिकटैलिक, जो पहली बार समुद्र के बाहर धरती के ज़मीन पे आने का फैसला लिया, ये अपने फिंग्स का इस्तेमाल पैरों की तरह करती थी, जिससे ये ज़मीन पे काफ़ी लंबे समय तक रह पाती थी, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा विकसित होने लगी। और फिर करीब 1.5 करोड़ साल के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से धरती पे यानी कि ज़मीन पे रहने लायक हो चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले यही टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित होने लगे और फिर आगे चल के ये पूरी तरह से ज़मीन में रहने वाले जीव बन गए। ये वही जीव थे जो आगे चल के डायनासोर, पक्षी, प्राणी और फिर आगे चल के इंसानों के विकसित होने वाले थे। इन्हीं की वजह से आज धरती पे मनुष्य और प्राणी एग्जिस्ट करते हैं और पास्ट में डायनासोर भी एग्जिस्ट क्या करते थे, ये इन्हीं की वजह से।
यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली धरती का समय अब बुरा होने वाला था। धरती पे काफ़ी सारे जीव विकसित हो चुके थे, लेकिन फिर धरती का टेम्परेचर फिर से ख़राब होने वाला था। वातावरण भी काफ़ी ज़्यादा दूषित होने वाला था। अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से ज्वालामुखियों के विस्फोट के कारण धरती का तापमान फिर से बिगड़ने लगा। इससे धरती पे बहुत बड़ा अकाल पड़ गया और वातावरण भी दूषित होने लगा। इसी अकाल की वजह से सारे पेड़ सूख गए और धरती पे कुल 95% प्रजातियों की आबादी कम होने लगी। इस बुरे समय में कुछ ही जीव जिंदा रह पाए, जिन्होंने बुरे समय में कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी और इस खराब वातावरण से बचने के लिए जमीन के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। लेकिन आगे चल के समय के साथ परिस्थितियों में और काफ़ी सुधार आए। धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफ़ी तरह से बदलने लगी थी। ज्वालामुखियों के विस्फोट की वजह से ही धरती पे काफ़ी सारे भूभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने फिर से आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसे हम जानते हैं पेंजिया इस नाम से। आगे चल के धरती में काफ़ी सारे सुधार आए और अंतरिक्ष में धरती आज की जैसी दिखाई देती थी। इतने बड़े खतरनाक समय से और अकाल से गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी। धरती पे फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पे जो 5% जीव बच पाए थे वो अब विकसित होने लगे और आगे चल के और नए नए प्रजातियों का जन्म कर रहे थे। आगे चल के धरती पे और भी कई सारे प्रजातियों का जन्म हुआ, जो आने वाले समय में धरती पे अपना शासन चलाने वाले। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि वो थे डायनासोर्स। हाँ गाइस, डायनासोर उन्हीं जीवों में से बचे थे, उन 5% जीवों में से बचे थे जो उस बुरे समय में, उस बुरे आकार में अपने आप को बचा पाए और आगे चल के ये काफ़ी ज़्यादा विकसित होने लगे। डायनासोर्स के भी काफ़ी सारे प्रजातियाँ थी, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे और काफ़ी ज़्यादा हिंसक थे, तो कुछ डायनासोर काफ़ी शांत स्वभाव के थे। डायनासोर काफ़ी लंबे समय तक धरती पे एग्जिस्ट कर रहे थे और उन्होंने धरती पे काफ़ी लंबे समय तक अपना राज जमाया। आगे चल के डायनासोर और भी विकसित होने लगे, लेकिन फिर आगे चल के डायनासोर का क्या हुआ? आज के समय में डायनासोर क्यों नहीं दिखाई देते? और हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ और हम इंसानों की भी इतने सारे विकसितकरण कैसे आए और आगे चल के जानवरों और पक्षियों का भी निर्माण कैसे हुआ, ये हम सब जानेंगे अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नया वीडियो जो इसका पार्ट 2 होने वाला है वो जल्द से जल्द देखने को मिले। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि कैसी लगी आपको वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय।